अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फातिमा की बर्थ से लेकर फातिमा की फर्स्ट बर्थडे तक का व्लॉग। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अक्सर जिक्र करती रहती हूँ फातिमा मुझे बहुत दुआओं के बाद मिली है, तो लोग कहते हैं 2 साल बाद तो शादी की हुई है, इतनी दुआएं क्यों। कुछ दिन पहले मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रही थी और मुझे आइडिया हुआ कि जब फातिमा पैदा हुई थी तो मैंने उसका एक व्लॉग बनाया था जो कि मैंने कभी पोस्ट नहीं किया क्योंकि तब मैं टिकटॉक पर एक्टिव ही नहीं थी। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे फातिमा की ऑलमोस्ट सारी शुरू की वीडियोस शेयर करूंगी जो कि आप लोगों ने शायद कभी भी नहीं देखी। तो जी 27 अप्रैल को मैंने जाना था हॉस्पिटल, ईद का था 5th डे और डॉक्टर ने मुझे ऑलरेडी बताया हुआ था कि थर्सडे को आपने इस टाइम आ जाना है। तो मैं जब भी हॉस्पिटल जाती थी ना, मैं इतनी एक्साइटेड होकर जाती थी, फुल लॉन मेकअप करके जाती थी। आई रिमेम्बर के वहाँ पर बहुत सी लड़कियां बिल्कुल ऐसे ही आई होती थी, लेकिन मुझे होता था मैं इतनी एक्साइटेड थी फातिमा को लेकर कि मतलब एक बेबी आने वाला है कि 1 महीने पहले से मैंने अपनी गाड़ी में सब कुछ रख लिया हुआ था। मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड मेरा इतना मजाक उड़ाते थे कि मैं हर थोड़ी देर बाद फजर के टाइम उठकर गाड़ी में चीजें डाल रही होती थी। तो जी फाइनली हम 27 की दोपहर को ही पहुंच गए हॉस्पिटल। और फिर होना क्या था, 28 अप्रैल को सुबह 9 बजे मेरी प्यारी सी फातिमा जो है वो इस दुनिया में आ गई। अब मैंने ना ये बातें कभी भी अपने टिकटॉक पर या यूट्यूब पर शेयर ही नहीं की क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी डिसेंट फैमिली है और मुझे मेरे जो व्लॉग्स हैं वो मेरे बाबा, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड सब लोग देखते हैं, सारी फैमिली देखती है। लेकिन फिर भी मैं शुरू से चाहती थी कि जिस चीज से, जिस प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ उससे कोई और ना गुजरे, क्योंकि फातिमा के होने से पहले अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी सी आजमाइश से गुजारा था और मैं सोचती थी कि काश मुझे भी कोई बताने वाला होता। तो खैर आज का व्लॉग बहुत ही इमोशनल येट इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूंगी, मैं कहाँ गई, किस डॉक्टर के पास गई, मैंने क्या वजीफा किया और अल्लाह ताला ने किस तरह से मेरी दुआ कबूल फरमा ली। पहले तो हम थोड़ा सा फातिमा को डिस्कस कर लेते हैं। फातिमा का फर्स्ट डे था और फातिमा के दादा अबू ने उसके कानों में अजान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद था फातिमा का 2nd डे और 3 डेज मुझे हॉस्पिटल में रहना था। 3 डेज के बाद हम ले आए फातिमा को घर और फातिमा ने कोई 1 हफ्ता अपनी आंखें प्रॉपर्ली नहीं खोली थी। हॉस्पिटल से मैं आई थी अपनी मम्मा के घर और मामा लोगों ने इतनी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी फातिमा के लिए। और ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि इतने सारे बैलून्स लगे थे, कह रहे थे सारे कि फातिमा डर जाएगी, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी शुरू से। कोई अगर बैलून फटने की आवाज आती थी तो वो इस तरह रिएक्ट करती थी कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है। ये थी 3rd रात फातिमा की, जिस रात हम फातिमा को घर लेकर आए थे। और मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे पैम्पर चेंज करवाना कोई काम बेबी का नहीं आता था। हमने अपने घर में बेबी देखा ही नहीं था। जब मेरा भाई हुआ था तब मैं बहुत छोटी थी और उसके बाद अब हमारे घर में आई थी फातिमा जान। आई रिमेम्बर कि रात को इसने ना अपने कपड़े गंदे कर दिए और मैंने और मेरी बहन ने 1 घंटा लगाया, हमें समझ ना आए क्या करें। फिर हमने मामा को उठाया और उन्होंने इसको चेंज करवाया। सुबह उठकर हमारी एक बहुत ही अच्छी हेल्पर थी, उन्होंने फातिमा को उसका फर्स्ट बात दिया और माशाल्लाह फातिमा अपने फर्स्ट बात के बाद इतनी प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वीडियोस मैंने कभी भी शेयर नहीं की क्योंकि हमारे में कहते हैं कि नजर लग जाती है। और आज जब फातिमा 1 ईयर की हो गई तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप सबसे शेयर करूं, तो आप सबने माशाल्लाह जरूर कहना है। मेरी डॉल बिल्कुल एक छोटी सी चाइना की डॉल लग रही थी, इवन पठान लग रही थी। उसको रेडी शेडी कर दिया अनिला आपी ने। मुझे तो शुरू में इतना डर लगता था, मुझे याद है मेरे हस्बैंड ने मुझे बेबी पकड़ना सिखाया था कि सर के पीछे हाथ रखते, मुझे ये भी नहीं पता था। जैसे ही हमने फातिमा को उसका फर्स्ट बात दिया ना, तो उसके बाद वो कोई इतना सोई है। आंखें तो मैडम ने पहले ही नहीं खोली, उसके कान भी बिल्कुल मुड़े हुए थे ना अंदर की तरफ। हम लोग शुरू में कहते थे कि 24 घंटे में से 23 घंटे 50 मिनट इसकी आंखें बंद रहती हैं और सिर्फ 10 मिनट के लिए आंखें खोलती है। इसकी वजह ये थी कि फातिमा जो है वो 2 वीक्स पहले आ गई थी, डॉक्टर ने खुद ही डिसाइड किया था और उसकी बहुत सी चीजें जो है ना बाद में आगे डेवलप हुई थी। और माशाल्लाह जिस तरह लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट 40 डेज में बच्चा बहुत तंग करता है, फातिमा ने मुझे जरा तंग नहीं किया। इतनी कोई चिल बच्ची थी जो अल्लाह ताला ने पहले इसके आने से पहले आजमाइश दे दी थी ना, वो सारी इसके आने के बाद खत्म हो गई थी। इतने सुकून वाली बच्ची थी। अब उसके बाद अगले 40 डेज तो हुई फातिमा की मालिशें जम जम के, इतना इसने एंजॉय किया। जब फातिमा का 5th डे था, हमने घर पर इसका बहुत प्यारा सा, इसके बाबा भी आए थे, हमने इसका फोटोशूट किया। और आप लोग सोचें कि मैं कितनी क्रिएटिव थी उस टाइम पर भी और कितनी एक्साइटेड थी। मैंने फातिमा के लिए सब कुछ डिसाइड किया हुआ था कि ये चीज ऐसे होगी। तो हालांकि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद इसका शूट सारा किया था इसके बाबा के साथ मिलकर। इसके मामू ने भी इसकी बहुत सारी पिक्चर्स ली। उसके बाद फिर दिन तो वही इतने अच्छे होने लग गए। फातिमा के आने से ऐसे लग रहा था हमारे घर में रौनक हो गई है। कुछ दिनों के बाद हमने फातिमा की मिठाई बॉक्सेस बनवाए। ये भी मैंने खुद से डिजाइन किए थे, खुद से इनका ये जो सारा प्रिंटेड वर्जन है ना वो मैंने खुद बनाया था। सब कुछ कस्टमाइज भी मैंने खुद किया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ फातिमा को हम स्वेटर
हॉस्पिटल से निकाल रहे हैं, इसको हमेशा से हम ऐसे बांध कर रखते थे। लोग कहते थे कि इससे बच्चा बड़ा सुकून में रहता है, और फातिमा वैसे खुद से भी सुकून वाली थी, तो हमें लगा शायद इसी वजह से सुकून में है। तो खैर हमने इसको जो है ना वो बंद करके रखा होता था हर टाइम। इतनी छोटू सी मेरी फातिमा थी। शुरू में जब वो पैदा हुई ना तो बहुत मोटी ताजी माशाल्लाह, थोड़ी स्वेलिंग भी होती है, लेकिन जब उसको फर्स्ट वैक्सीन लगी थी ना, मतलब हॉस्पिटल के बाद आने के बाद सेकंड वैक्सीन लगी थी, उसके बाद उसको इतने लूज मोशन हुए, तब उसका वेट गिरा था। और सब लोग मुझे कहते थे कि इतना कमजोर बेबी हो गया, तो तब भी मैं यही सोचती थी कि मुझे तो बेबी मिल गया ना, मुझे बस इस चीज की वो थी, मुझे और बस कुछ नहीं चाहिए। ये थी फातिमा की फर्स्ट मंथ सेलिब्रेशन। वैसे तो 40 डेज होने के बाद बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन मैं उसको फर्स्ट मंथ पर ही ले गई थी। उसके बाद 40 डेज के बाद हम आए अपने घर, फातिमा और मेरे और उसके बाबा के घर। उसके पुप्पो ने इतनी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी उसके आने के लिए, इतने पेस्टल कलर के बैलून्स लगाए थे, और ऑनेस्टली मैंने इतना कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसके बाबा भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि ऑफिस से इतनी परेशानियों के बाद फातिमा आई थी। इतना प्यारा कस्टमाइज केक हमारी एक नेबर है, उन्होंने भी बनाया था। हमारे ना मतलब यहाँ पर सब लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। मतलब हमारे दिन बहुत अच्छे गुजरे। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि फातिमा अपनी दादों के पास भी जाती है, दादा अबू के पास भी जाती है, एक बंदे पर बर्डन भी नहीं पड़ता। तो ये है हमारा रूम, और ये जो कॉट आप देख रहे हैं ना, ये फातिमा के बाबा जान की कॉट है, जो कि उसके दादा अबू ने उस टाइम पर खुद बनाई थी। और अब फातिमा के बाबा जान ने इसको हमारी गैलरी से निकाल कर खुद से पॉलिश किया, तो इसमें इतना प्यार शामिल है। इसके अलावा उसके पुप्पो ने ये सारी पिक्चर्स भी लगाई हुई थी। फातिमा को तो उस टाइम पर इन चीज़ों का नहीं पता था, ऑफिस से वो इतनी छोटी थी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो इतनी लकी बच्ची है माशाल्लाह। जब बड़ी होगी तो फिर वो देखेगी ये सारे व्लॉग्स और वो इतनी खुश होगी। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ बैकग्राउंड स्टोरी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी इमोशनल और बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फातिमा मेरे 3 बेबीज के बाद, 3 बेबीज की हार्ट बीट ना आने के बाद पैदा हुई थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उसकी स्टोरी क्या थी और किस तरह से हमने अपना ट्रीटमेंट करवाया और क्या क्या सब सारा प्रोसीजर था, ताकि आई नो कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके रिलेटिव्स ऐसे होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम आई होगी, या फिर खुद उनके साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती, अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। आई रिमेम्बर कि 3rd मेरा बेबी था, और मैं हॉस्पिटल गई, एक बड़े रीनाउंड हॉस्पिटल गई, बड़े फेमस हॉस्पिटल गई, और प्रॉब्लम ही चल रहा था, इसी सिलसिले में गई। तो वहाँ पर मेरे साथ में एक लड़की बैठी हुई थी, जैसे वेटिंग में आप बैठे होते ना, तो मेरी अभी बारी आने में टाइम था। तो मैंने उससे पूछा कि आप किस लिए आए हो। उसने मुझे बताया कि उसका बेबी होने वाला था। मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसको बड़े अच्छे से उससे बात की ना। उसके साथ शायद उसकी मदर थी या मदर इन लॉ थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस लिए आई हो। मैंने जब उनको बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं अभी भी उसी के लिए आई हूँ, तो उन्होंने फौरन अपनी बेटी को वहाँ से उठा लिया, और उन्होंने मुझे इतनी अजीब सी नजर से देखा, जैसे मैं कोई मनहूस हूँ या मेरा कोई बुरा साया उसके ऊपर पड़ जाएगा। अभी तो मैं उसको बड़े आप लोगों को हंस के बता रही हूँ ना, लेकिन उस टाइम पर मुझे इतना बुरा फील हुआ। मुझे याद है कि मैं डॉक्टर के रूम में बैठकर रो रही थी, मेरी आंखों में फुल आंसू थे। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं कोई किसी से कम हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे कभी भी किसी से कम नहीं रखा था, मेरे पास हर चीज थी, अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज दी है। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि शायद क्या मैं मनहूस हूँ जो उसने मेरे साथ ऐसे किया। और उसके बाद हमने एक शादी पर जाना था। शादी में भी एक आंटी ने ऐसी ही बात कर दी, हालांकि हमारी शादी को कोई टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा। उनकी बात इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो पहली वाली औरत ने मुझे वो बात की हुई थी, मुझे इतना बुरा लगा। मैंने अल्लाह ताला से इतनी रो रो कर दुआएं की कि ये मेरे साथ, मतलब एक टाइम पे आपको फील होता है ना कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है। तो खैर मैंने ना, जब हमारे साथ ऐसे हुआ तो हमें बहुत से लोगों ने कहा आप इस बाबे के पास चले जाओ, आप इस पीर के पास चले जाओ, इस डॉक्टर के पास चले जाओ। हमने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत सारे पैसे वेस्ट पे किए, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में गए, बहुत अच्छे दम करने वाले बाबा जी के पास गए, बट नथिंग वर्कड। फिर मैंने एक वजीफा किया, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, और वो मेरा माना हुआ वजीफा है। मैं आपको बताती हूँ कि वजीफे के दौरान मेरे साथ क्या हुआ, जिसकी वजह से मेरा उस पर ट्रस्ट है। ये वजीफा मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगी। ये अबकरी वालों का वजीफा है, और मैंने खुद फर्स्ट टाइम किया था, मुझे किसी ने भी नहीं बताया था इसके बारे में, मैंने ऑनलाइन ही देखा था इसको। क्योंकि जब आपका टूटा हुआ दिल होता है ना, तो आपको होता है बस मैं ये भी वजीफा कर लूँ, अल्लाह ताला के पास आप खुद भागते हुए जाते हो। तो खैर मैंने ये वजीफा किया, ये 3 डेज का वजीफा था। आप मुझे ना टोटल जो है वो 10-10 घंटे भी लग जाते थे, कम से कम भी। अगर किसी की स्पीड तेज है तो मुझे लगता है कम से कम भी उसको 4-5 घंटे लग जाते हैं इस वजीफे को डेली करने में। 3 दिन तक आपने रेगुलरली कंसिस्टेंटली करना है। अब इसके साथ मैं नमाज भी 5 वक्त की पढ़ी थी, और जब मैं ये वजीफा कर रही थी ना, तो उस दौरान मुझे इतनी दरमियान में भूल ही जाता था कि मैं कहाँ पर पहुंची हूँ, जैसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। और मैं उस टाइम पर परेशान भी इतनी थी,
तो मुझे आज तक अपने ख्वाब में कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि मैं कहूँ कि मैं बहुत ही कोई रिलीजियस हूँ तो मुझे बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं। मुझे याद है कि मैं एक दिन सो रही थी तो मेरे ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मैंने उनको देखा नहीं और मेरे ख्वाब में कभी भी पहले वो नहीं आए और उसके बाद वो 2 बार आए। मेरे जो रिलेटिव्स हैं बहुत से लोग बताते हैं कि हमने उनको देखा ख्वाब में या हमने उनकी कोई चीज़ देखी, क्योंकि एग्जैक्टली तो आप नहीं ना देख सकते। तो मैंने भी उनको देखा नहीं, लेकिन ख्वाब में जैसे कोई इशारा हो जाता है कि आपने उनको देखा। मेरी मम्मा कहती हैं कि अगर आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं ना तो वो झूठा ख्वाब नहीं हो सकता, कोई आपको गुमान नहीं हो सकता कि वो आए हैं, क्योंकि अगर आपको ख्वाब में लग रहा है कि वो आए हैं तो इसका मतलब वो हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वजीफे के दौरान वो ख्वाब में आए और मुझे मेरे दिल को तसल्ली हुई कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं ठीक पढ़ रही हूँ। अच्छा, इसके बाद भी मुझे ऐसे फील हुआ कि अभी कुछ भी नहीं हुआ। तब होता है ना आपको कि आप कोई वजीफा कर रहे हो, वो अब 3 दिन पूरे हो गए, अब इतनी जल्दी तो नहीं ना उसका रिजल्ट आता कि 3 दिन बाद ही आपका हो जाए। तो उसके बाद मैंने कहा चलो एक और वजीफा करते हैं। अब मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे एक वजीफा बताया था, कुन फयकुन का वजीफा, जो कि वो कहती थी कि बहुत मुश्किल है, उनको उसके दौरान बहुत डिस्ट्रैक्शन हुई। लेकिन मैंने जब वो वजीफा किया, मैंने याद करके किया, जुम्मे रात को आप करते हो, और वो वजीफा करने के बाद मतलब मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई, मैंने बड़े ईजी होके कर लिया। उसके बाद अभी मैं कुछ पढ़ ही रही थी तो मेरी आंख लग गई और मैं जब उठी हूँ ना तो मुझे उस दौरान एक ख्वाब आया। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी, बल्कि अब उन्होंने देखा ना कि ये सो गई है पढ़ते पढ़ते, तो मैंने उनको उठकर बताया ये चीज़ मतलब सच में मेरे साथ हुई। मेरे ख्वाब में हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आए। उन्होंने मेरे साथ एक बेबी था, बेबी नहीं था, बच्चा था, मतलब 3-4 इयर्स का, उसको इतनी ऊंची जगह से धक्का दिया। और मैंने उनको वहां पर कहा कि मतलब आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, आपने इसको क्यों धक्का दे दिया। तो फिर उन्होंने मुझे एक सूरत बताई जो कि मैंने कभी भी, मुझे पता भी नहीं था कि कुरान पाक में ये सूरत है भी, जो कि मुझे लगता है अल्लाह ताला अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को उठ के बताया कि उन्होंने मुझे ये सूरत ना लिख कर बताई, उसका नाम उंगली से बताया, और साथ में उन्होंने कहा कि अब इंशाल्लाह तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। उसके बाद मुझे किसी ने बताया CMH हॉस्पिटल का खुद ही से, और मुझे याद है थोड़े दिन के बाद मैं CMH हॉस्पिटल गई और वहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। वहाँ पर जो डॉक्टर थी, डॉक्टर शाजिया शकील, उनको मैंने अपना इशू बताया और वो इतनी चिल थी। उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारा 3rd बेबी है, इसको तुम ख़त्म करवाओ, मैं तुम्हारा जो नेक्स्ट बेबी है ना उसके साथ ऐसे नहीं होने दूंगी। और मुझे याद है उसके कुछ मंथ्स बाद अल्लाह ताला ने हमें पता चला कि फ़ातिमा आने वाली है। और उन्होंने मुझे, जो CMH वाली डॉक्टर है, उन्होंने मुझे इतना ईजी होकर डील किया। 6th वीक पर ही माशाल्लाह फ़ातिमा की हार्ट बीट आ गई, मेरी आंखों में आंसू थे, अभी भी आ रहे हैं। और इवन मेरी डॉक्टर इतनी अच्छी थी कि मेरे साथ वो भी खुश हो रही थी। वहाँ पर डॉक्टर शाजिया के बाद मेरी डॉक्टर थी डॉक्टर फ़ातिमा अमीन, और इसके अलावा डॉक्टर जवेरिया थी, उनका मुझे फुल नाम भूल गया। और वो इतनी अच्छी थी, मैं भी उनका बड़ा अच्छा पेशेंट थी, क्योंकि मुझे जैसे वो नॉर्मली 2 वीक्स के बाद बुलाते ना, तो मैं थोड़ा, मेरा क्रिटिकल केस था तो मुझे हर 1 वीक के बाद बुलाते थे और सबको मेरा वहाँ पर पता था। तो उन्होंने 9 मंथ्स तक मुझे इंजेक्शंस लगाए। मुझे नहीं पता कि वो इंजेक्शंस किस चीज़ के, उन्होंने आज तक मुझसे डिस्कस भी नहीं किया कि मेरा क्या इशू था। क्लिकजेन के नाम से एक इंजेक्शन थे, इसके अलावा मुझे ग्रेविबनान लगाया, जो उन्होंने मुझे खाना, मल्टीवाइटामिन्स के, मैं सब कुछ लेती गई, क्योंकि मुझे था कि बस बेबी हो जाए ना, मतलब अब दोबारा से कोई इशू ना आए, मैं दोबारा उस सब से गुजरना चाहती ही नहीं थी। बड़े अच्छे से उन्होंने एक टाइम पर आकर थोड़ा जो हार्ट बीट वाला मसला था ना, मुझे लगता है कि 6th के 7th मंथ में उन्होंने एक वो जो फीटल ECG होती है, एको जिसको कहते हैं, वो उन्होंने करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी सब कुछ ठीक आया। उसके बाद मेरी डॉक्टर इतनी एक्साइटेड थी। मैंने जब उनसे ईद आने वाली थी ना, तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर मैं ईद से पहले आ जाऊँ, ईद से पहले बेबी हो जाएगा। तो मतलब वो मेरे से इतनी चिलते, वो मुझे कहती तुमने गोटे वाला सूट सिला लिया फातिमा के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे ईजी होकर ईद के बाद बुलाया, लेकिन मैं CMH से मैंने मतलब अपना दोबारा ऑपरेशन वगैरह कुछ भी नहीं करवाया, जो कि मुझे लगा बाद में कि मैंने थोड़ा गलत कर दिया। मेरे घर के पास शालीमार हॉस्पिटल था तो मैं वहाँ आ गई, लेकिन शालीमार हॉस्पिटल में भी अल्लाह ताला की तरफ से मेरा इतना सब स्मूथ सब कुछ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो दुआएं मैंने की थी अल्लाह ताला ने क्लियरली पूरी की थी। जब मैं शालीमार हॉस्पिटल गई ना 27th को, तो मेरे घर वालों ने प्रॉपरली फातिमा की शॉपिंग भी नहीं की हुई थी, सिर्फ एक मैं थी जिसका दिल मुतमईन था। मैं बड़ी सेटिस्फाइड थी। मेरे पापा बताते हैं कि जब वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले भी गए ना, तो बाहर सबको हो रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब पहले इतना कुछ हो चुका है तो सबके माइंड में था कि कुछ भी हो सकता है, एक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती। लेकिन मैं इतनी चिल थी। मेरी जो ऑपरेशन थिएटर में भी वो डॉक्टर थी, वो इतनी अच्छी थी, उसने सारा टाइम मेरा हाथ पकड़े रखा, मेरे से बातें करती रही। मैंने उसको बताया कि मेरे साथ ऐसे है तो आपने प्लीज़ मेरा बहुत अच्छे से सब कुछ करना है ना। वो
इतनी अच्छी थी, मेरा सब कुछ इतना अच्छा रहा। फातिमा माशाल्लाह आ गई इस दुनिया में। उन्होंने मुझे फातिमा दिखाई भी नहीं, वो फ़ौरन उसको नर्सरी में ले गए क्योंकि फातिमा ऑब्वियसली उनको होगा कि कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए। सुबह 9 बजे फातिमा हुई और दोपहर 3 बजे जाकर उन्होंने मुझे फातिमा दिखाई। सब लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे। जो दुआएं, जो लोगों ने मुझे फील करवाया कि तुम्हारे साथ जो है ना, मतलब तुम कोई गलत हो या तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम है, हम अपने बच्चे को आपके पास नहीं बिठाना चाहते, या जिसने भी मुझे ये बातें की, मैं आज सोचती हूँ कि ऑब्वियसली बहुत से लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, तो शायद वो भी मेरा व्लॉग देखती हूँ। और अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है या आप में से कोई भी ऐसा है जिसने गलती से भी किसी को ऐसे फील करवाया है, तो मैं उसको कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी ऐसी लड़की, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, किसी के बच्चे नहीं होते, किसी के और प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको कभी भी किसी को ऐसे फील नहीं करवाना चाहिए कि वो किसी भी लिहाज से आपसे कम है। मेरी हर एक के लिए दुआ है, हर पूरी दुनिया के लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए। अल्लाह ताला उनको भी मेरी फातिमा के जैसा प्यारा सा बेबी दे। मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाती हूँ जिसमें फातिमा ने फर्स्ट टाइम अपने बाबा जान का नाम लिया था। मेरे दिल के बहुत करीब है वो क्लिप। बाबा 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 अच्छा अब अपनी ये सारी इमोशनल जर्नी बताने के बाद मैं आप सबको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी कोई बंदा कहता है ना कि मेरा बेबी नहीं हो रहा और मैं उस वजह से परेशान हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि वो उसके लिए डेस्परेट होता है। असल में जिन लोगों के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए होते हैं, जैसे मेरे साथ हैं, या जब किसी की औलाद नहीं हो रही होती है अल्लाह ताला की तरफ से, तो जो लोगों का सोसाइटल प्रेशर होता है ना, वो उसको ऐसा बनाता है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना और मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं हुए थे, तो मैं सोचती थी क्या लोग बच्चों के साथ किस तरह मैनेज करते हैं, कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती है। इंसान की अपना कोई करियर नहीं होता, आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते। मैं इंडिपेंडेंट बिल्कुल लड़की थी ना, तो मुझे था कि मतलब इंसान अपना कुछ खुद से नहीं कर सकता, लड़की की कोई लाइफ नहीं रहती। लेकिन जब मेरी शादी हुई और ऐसे प्रॉब्लम्स आए और फिर जब मुझे फातिमा मिली, तो मुझे इस बात की कदर हुई, इस बात का एहसास हुआ कि औलाद कितनी बड़ी नेमत होती है। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर भाई चटर पटर भाई चटर पटर। आज मेरी फातिमा माशाल्लाह 1 साल की हो गई है, लेकिन एक और बात कि मैंने इस दफ़ा उसकी फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की क्योंकि हमारी एक बहुत क्लोज रिलेटिव उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला की तरफ वो चली गई और हमें उस बात का बहुत दुख है। मतलब हम कोई खुशी सेलिब्रेट नहीं कर सकते ना फातिमा की। हमारा दिल ही नहीं मान रहा कि हम अपने घर में कोई केक कटिंग करें या कुछ ऐसा करें। तो ऑब्वियसली फर्स्ट बर्थडे थोड़ा ये भी फील हुआ कि हमने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था। तो अभी फ़िलहाल हम फातिमा की कोई बर्थडे नहीं करे, क्योंकि जो इंसान किसी के दुख में शरीक होता है, किसी का एहसास करता है, या जिसके दिल में दूसरे के लिए कोई जगह होती है, कल को हम जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे, लोग भी हमारे बारे में ऐसे ही सोचेंगे। जहाँ ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, वहाँ ज़िंदगी में बहुत सारे गम भी हैं। मैं सोचती हूँ कि जो हमारे रिलेटिव चले गए ना, उनकी मामा, बच्चे जो हैं उनके मामा पापा दोनों चले गए, और उनके लिए कितनी तकलीफ़ वाली बात है। अल्लाह ताला उनको बहुत 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 ज़्यादा सब्र दें। देख लें, किसी के पास औलाद नहीं होती और किसी के पास पेरेंट्स नहीं होते। हमें बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर रखें, हमारे तमाम अपनों को हमारे साथ रखें, हमारी ज़ुबान या हमारे एक्शन से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। यही ज़िंदगी के, हमारी ज़िंदगी के जो अल्लाह ताला ने ह्यूमैनिटेरियन जो हमारी वैल्यूज़ रखी है ना, वो यही है। नमाज, रोज़ा, ये सब तो हम अपने लिए करते हैं, लेकिन इससे भी थोड़ी ज़्यादा बढ़कर हमारी इखलाकी अक़दार होती हैं, जो हम दूसरों के साथ जिस तरह से सलूक करते हैं, वो बहुत मैटर करता है।
तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे विशेस किए, पर्सनल मैसेजेस किए कि फातिमा को हैप्पी बर्थडे कह दें। मैंने सबकी तरफ से उसको हैप्पी बर्थडे कह दिया था, बट अभी फिलहाल मैं फातिमा की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी। अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो या आपको कोई भी हेल्पफुल टिप लगी हो इसमें से, या आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में बता दें, और बाकी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं आपके सामने सिर्फ वही चीज़ शेयर करूंगी अपनी वीडियोज़ में जो कि मैं अपने लिए करती हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताती हूँ। आप लोग मुझे आप ही की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि मैं आपसे कोई भी झूठ बात नहीं बोलूँगी। मैं इवन PRs भी एक्सेप्ट नहीं करी। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।